हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जिद है। तो चलिए दोस्तों, आज हम फिर से शुरू करते हैं बिहार माध्यमिक शिक्षक भर्ती का ये 10वां सेट। इससे पहले 9 सेट हो चुके हैं, तो आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन लिंक से देख सकते हैं। और इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, ठीक है। NCERT बुक प्रैक्टिस सेट, ठीक है, इस नाम से प्लेलिस्ट है। तो उसमें जाकर आप सारे सब्जेक्ट का जो है सेट प्रैक्टिस देख सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। और मैंने 2 दिन बिहार से रिलेटेड टॉपिक भी डाला है, तो बिहार वाले एग्ज़ाम में बिहार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप बिहार को भी थोड़ा सा देख लें। 2-4 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे उससे भी। और करंट अफेयर्स का भी मैंने वीडियो डाला है, तो उसे भी ज़रूर देखें। तो चलिए आज का सेट शुरू करते हैं। सेट नंबर 10 रुक्मिणी प्रकाशन द प्लेटफॉर्म का बुक है, जो NCERT पर आधारित है, जो आपके एग्जाम के विषय बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा स्थान था? ठीक है, तो 71 का आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड विलिंगटन 1915, जो बम्बई अधिवेशन में भाग लिया था, जो एक गवर्नर था। ठीक है, अगला पॉइंट है 72 नंबर। 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? VBI क्वेश्चन है, तो 72 का बी आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा, जो गुजरात में था, गुजरात अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने की थी 1938 में। और उसके बाद दूसरी बार 1939 ईस्वी में त्रिपुरी, जो मध्य प्रदेश में, कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी के विरोध के बाद भी अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में और त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में, दोनों में अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। अगला पॉइंट है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? VBI क्वेश्चन है। लोकनायक के नाम से हम लोग जयप्रकाश नारायण को जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। और लोकमान्य के नाम से हम लोग बाल गंगाधर तिलक को जानते हैं। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? तो 74 का आंसर ए हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ते हैं हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 75 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो 75 का आंसर बी हो जाएगा, कृष्ण कुमार मित्र ने। ठीक है, कृष्ण कुमार मित्र ने। अगला पॉइंट है, चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी? तो 76 का आंसर ए हो जाएगा, 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट पॉइंट है 77 नंबर, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? ठीक है, तो 77 का आंसर ए हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुई। ठीक है, अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो देशबंधु के नाम से हम लोग चित्तरंजन दास को जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, चित्तरंजन दास। और दीन बंधु के नाम से हम लोग CF एंड्रूज को जानते हैं। और बंधु के नाम से शेख मुजीबुर रहमान को जाना जाता है। नेक्स्ट है, कामागाटामारू क्या था? कामागाटामारू क्या था? तो कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला पॉइंट है 80 नंबर, किसने सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? तो 80 का आंसर हो जाएगा, इसमें से देखते हैं ऑप्शन कौन होगा। ऑप्शन ई होगा, क्योंकि ऑप्शन में उसका नाम ही नहीं है। तो 80 का आंसर क्या होगा, चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद ने 10 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है 81 नंबर, भारत की शैक्षणिक नीति में नित्यानंद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ठीक है, तो 81 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मैकाले, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, नेक्स्ट है 82, रहनुमाई मजदायासान समाज किससे जुड़ा हुआ था? तो 82 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, पारसी लोगों से जुड़ा हुआ था। ठीक है, पारसी सुधार आंदोलन से ये जुड़ा हुआ था। अगला पॉइंट है आपका, सैडलर कमीशन किससे जुड़ा हुआ है? तो सैडलर कमीशन का संबंध जो था वो शिक्षा से था। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, शिक्षा से। नेक्स्ट पॉइंट है 84,
इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे। ठीक है, तो 84 का आंसर जो है वो इस ऑप्शन में उसका नाम ही नहीं है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। सर जॉन मार्शल ने किया था। ठीक है, सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे का प्रतिपादन किया था। कौन किया था? तो सर जॉन मार्शल ने। ठीक है, जो ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि कोई भी भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी पद से जन्म स्थान, धर्म एवं रंग के आधार पर भविष्य में वंचित नहीं किया जाएगा? तो 85 का आंसर सी हो जाएगा, 1833 का अधिनियम। ठीक है, 1833 का अधिनियम। अगला पॉइंट है 1843 के इंडिया एक्ट 5 ने किस बात को अवैध किया था? तो 86 का आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, दास प्रथा को अवैध किया था। दास प्रथा जो है 1843 ईस्वी में जो है एक्ट 5 द्वारा लॉर्ड एलनबरो के द्वारा समाप्त किया गया था। लॉर्ड एलनबरो। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान के साथ मंगलौर की संधि करने वाला मद्रास गवर्नर कौन था? तो 87 का आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड मैकार्टनी। ठीक है, लॉर्ड मैकार्टनी। नेक्स्ट है 88 नंबर, आजीवक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था? बीबीआई क्वेश्चन है। आजीवक संप्रदाय का जो प्रतिपादक था वो मौखलीपुत्र घोषाल था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला पॉइंट है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कंपनी के भारत के व्यापार करने के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो 89 का आंसर बी हो जाएगा, 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, 1813 का चार्टर एक्ट। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 के आंदोलन की प्रकृति के विषय में लिखा था कि यह न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? ठीक है, तो इसका आंसर 90 का हो जाएगा, ऑप्शन बी आर.सी. मजूमदार। बीबीआई क्वेश्चन है ये, जरूर याद रखेंगे। ठीक है, आर.सी. मजूमदार। नेक्स्ट है किसने कहा महात्मा गांधी भागते भूत की भांति धूल उठाते? ठीक है, लेकिन अस्तर नहीं है। ये कथन किसका है? तो 91 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। अगला पॉइंट है किस दल ने 3 जुलाई 1947 को भारत के विभाजन के विरुद्ध काले दिवस के रूप में मनाया गया था? 3 जुलाई को। ठीक है, तो 92 का आंसर सी हो जाएगा, हिंदू महासभा के द्वारा ये मनाया गया था काले दिवस के रूप में। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का वह पूरा स्थल जहां दुर्ग तथा नगर दोनों अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं। ठीक है, तो 93 का आंसर सी हो जाएगा, कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा। नेक्स्ट है एशिया महाद्वीप के किस देश से बुगाजकोई अभिलेख प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो 94 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ईरान से। ठीक, ईरान। अगला पॉइंट है निम्नलिखित में से कौन एक जैन विद्वान था? ठीक है, तो 95 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हेमचंद जो थे वो जैन विद्वान थे। नेक्स्ट है 96, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो 96 का आंसर जो हो जाएगा वो देख लेते हैं। 96 का आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, 3 4 2 1। ठीक है, 3 4 2 1। तो जियाउद्दीन बर्नी जो ना तारीख फिरोशाही पुस्तक लिखी थी। उसके बाद है रेहला पुस्तक इब्न बतूता ने लिखा था। उसके बाद अकबरनामा पुस्तक के लेखक अबुल फजल थे और निजामुद्दीन अहमद ने तबकात अकबरी पुस्तक लिखा था। तो ये पुस्तक का नाम है और इधर इसके राइटर है, तो ये ध्यान से याद कर लेंगे। अगला पॉइंट है 97, गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पूर्ण सदस्यता विधि सदस्य को प्रदान की गई थी किस अधिनियम द्वारा? तो 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 98 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। एक तरफ पुस्तक है मतलब साहित्यिक कृतियाँ हैं और उधर लेखक का नाम है। तो 98 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 1 4 3। ठीक है, 2 1 4 3, 2 1 4 3। तो दीन मित्र जो है पुस्तक वो मुकुंद राव पाटिल ने लिखा था। मार्तंड वर्मा पुस्तक को लिखा था सीवी रमन पिल्लई ने। न्यू इंडिया को लिखा था बिपिन चंद्र पाल ने और निबंध माला को विष्णु कृष्ण चिपुलंकर ने लिखा था। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा।
उत्तरमासा अंतरिक्ष का पता किसने लगाया था? तो 99 का आंसर ए हो जाएगा, बार्थोलोम्यू डियाज ने। ठीक है, बार्थोलोम्यू डियाज ने इसका पता लगाया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था? तो 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1775 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह नारा किस क्रांति में दिया गया था? तो यह है अमेरिकी के स्वतंत्रता संग्राम में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला पॉइंट है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा रूसो। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, रूसो ने लिखा था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? ठीक है, तो हिटलर ने किस पर आक्रमण किया था? तो ये हो जाएगा 103 का आंसर सी, पोलैंड पे। ठीक है, पोलैंड पे। हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया और उसी दिन द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा 104 का, ऑप्शन ए, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? 105 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो 106 का आंसर सी हो जाएगा, 193। सीजफ्रेड लाइन का निर्माण किस देश ने किया है? ठीक है, तो 107 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीजफ्रेड लाइन का निर्माण जो है जर्मनी ने किया है। अगला पॉइंट है मैगिनो लाइन का निर्माण किस देश ने किया है? तो मैगिनो लाइन का जो निर्माण किया है वो फ्रांस ने किया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्रांस। नेक्स्ट है तिनकठिया प्रथा किन पर लागू थी? तो ये था श्रमिकों नहीं, किसानों पर लागू था। ठीक है, चंपारण के किसानों पर तिनकठिया प्रणाली लागू थी, 3/20 पर नील की खेती करना था। ठीक है, नेक्स्ट है गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना जो की थी 110 का आंसर सी हो जाएगा, लाला हरदयाल ने। ठीक है, लाला हरदयाल ने। तो इस तरह से हिस्ट्री के ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो दोस्तों फटाफट आप रिवीजन करेंगे आप लोग, और जितना फास्ट हो सके आप इसका जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हिस्ट्री का टॉपिक ख़त्म हुआ। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पॉलिटी की तरफ। पॉलिटी का फर्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा धर्मनिरपेक्ष राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जिसका अपना कोई धर्म नहीं है और जो सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करता है। ठीक है, तो 111 का आंसर जो होगा देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दुर्गादास बसु ने कहा था। ठीक है, दुर्गादास बसु ने, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है किसने कहा धर्म से जीवन के विभिन्न कार्यों में संगति आती है और इससे उनको दिशा प्राप्त होती है। तो 112 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा था। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो 113 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सबसे बड़ी संविधान इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। अगला पॉइंट है संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक विश्वास और उसके अनुरूप आचरण करने के लिए तथा अपने विचारों को दूसरों के समक्ष रखने में स्वतंत्र है? तो 114 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है? ठीक है, तो 115 का आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 48। ठीक है, अनुच्छेद 48। नेक्स्ट है शांति की समकालीन चुनौतियाँ है। शांति की समकालीन चुनौतियाँ है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो 116 का आंसर जो हो जाएगा ए बी सी तीनों सही है। ठीक, नेक्स्ट है किसको कायम करके शांति को सर्वोत्तम रूप में पाया जा सकता है? तो 117 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए बी सी तीनों होगा, स्वतंत्रता, समानता और न्याय। ठीक है, अगला पॉइंट है इस्लामी आतंकवादियों द्वारा न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया।
ठीक है, हमला किया गया, तो इसका आंसर क्या होगा, कब किया गया था, 118 का ए हो जाएगा, 11 सितंबर 2001 को। नेक्स्ट है विकास की अवधारणा का सशक्तिकरण कब हुआ था, किस दशक में, तो इसका आंसर हो जाएगा 1950 से 60 के दशक में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है समाजवाद शब्द का प्रथम बार उपयोग किसने किया था, ठीक है, तो 120 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रॉबर्ट ओवेन ने समाजवाद शब्द का पहली बार उपयोग किया था। नेक्स्ट है 121 नंबर, जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, यह कथन किसका है, तो 121 का आंसर बी हो जाएगा, मुसोलिनी का कथन है ये, ठीक है, मुसोलिनी का, फांसी दल के नेता थे मुसोलिनी, उन्हीं का ये कथन है। अगला पॉइंट है 122 नंबर, संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो 122 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, तो 122 का हम देख लेते हैं अनुच्छेद 124 में क्या है, तो अनुच्छेद 124 में बताया गया है उच्चतम न्यायालय के बारे में, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के गठन के बारे में। अनुच्छेद 52 में क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, अनुच्छेद 5 में क्या होगा, तो नागरिकता होगा, और अनुच्छेद 352 में क्या है, तो आपातकाल है, ठीक है, तो इस तरह से 122 का आंसर ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक, लेकिन इसका आंसर तो उपयुक्त में से एक से अधिक कैसे होगा, चलिए हम बता देते हैं, ए का 2 है, ठीक है, ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4, तो इसका आंसर ए होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है आपका 123 नंबर, विधान परिषद के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो 123 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, 30 वर्ष। अगला पॉइंट है किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकता है, तो इसका आंसर 124 का आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 360। नेक्स्ट पॉइंट है 125 नंबर, वह कौन सा चीज़ है जो तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, तो 125 का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, परमादेश, ठीक है, परमादेश। नेक्स्ट 126 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है, तो 126 का आंसर बी हो जाएगा, 3 4 1 2, ठीक है, 3 4 1 2। तो देखिए प्लेटो ने क्या दिया था, दार्शनिक राजा का सिद्धांत दिया था, उसके बाद रॉल्स ने निष्पक्षता के रूप में न्याय दिया था, बेंथम ने दिया था उपयोगवादिता सिद्धांत, और मार्क्स ने दिया था अतिरेक मूल्य का सिद्धांत, ठीक है, तो इस तरह से ये बी ऑप्शन सही है। अगला पॉइंट है 127 नंबर, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है, तो यहाँ देखेंगे 127 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, ठीक है, ऑप्शन बी, 4 1 2 3, ठीक है, तो वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280 में है, वित्तीय आपातकाल जो है 360 में है, और राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवा के सृजन का जो अधिकार है वो 312 में है, और संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 में, तो इस तरह से हो जाएंगे ऑप्शन बी, 4 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 128, राज्य प्रशासन की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, ठीक है, तो 128 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री में। नेक्स्ट पॉइंट है राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, तो 129 का आंसर ए हो जाएगा, विधानसभा में बहुमत प्राप्त व्यक्ति को, विधानसभा में बहुमत प्राप्त व्यक्ति को। राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है, ठीक है, तो 130 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी के द्वारा होगा, मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 131, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच क्या संबंध होता है, तो 131 का आंसर डी हो जाएगा, ठीक, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, उपयुक्त में से एक से। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, ठीक है, और मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माता, संचालक, निर्देशक और संहारकर्ता होते हैं, ठीक है, वो व्यवहार में, तो ये बिल्कुल सही है, ये तीनों ऑप्शन ए बी सी सही है। अगला पॉइंट है भारतीय संघात्मक व्यवस्था में नगरपालिका की कैसी व्यवस्था है, तो 132 का आंसर ए हो जाएगा, एकहरी व्यवस्था है, ठीक है।
अगला पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो 133 का आंसर सी हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति। 134 नंबर, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की पदच्युत कैसे किया जा सकता है? तो 134 का आंसर बी है, संसद के दोनों सदनों से पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है। 135 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का क्या अर्थ है? तो 135 का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक, ए बी सी तीनों सही है। संसद द्वारा निर्मित विधि की संवैधानिकता की जांच करना, कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करना और संविधान के विरुद्ध पाए जाने पर उसे असंवैधानिक घोषित करना, ये तीनों सही है। नेक्स्ट 136, संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो 136 का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री में। अगला पॉइंट, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे है? तो 137 का आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो 138 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 बार। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? ठीक है, तो 139 का आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सेवानिवृत्ति की कोई अधिकतम आयु नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सर बी एन राव। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला पॉइंट है, उस राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनः सीमांकन करने की सिफारिश की थी? तो 141 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फजल अली। ठीक है, फजल अली। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई है? तो 142 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक को। तो 142 का जो हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी तीनों हो जाएंगे। 142 का आंसर तीनों नहीं होगा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय होगा, सभी न्यायालय को नहीं है। ठीक है, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को है। नेक्स्ट है 143, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का वह सबसे पहला राज्य कौन सा है जो केवल भाषाई आधार पर बनाया गया था? तो 143 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। अगला पॉइंट है, भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था? तो 144 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 352। नेक्स्ट पॉइंट है, एकात्मक संरचना और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के रूप वाले देश का एक उदाहरण कौन सा है? तो 146 का आंसर बी हो जाएगा, फ्रांस है। ठीक है, फ्रांस। नेक्स्ट है, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है, किस अनुच्छेद में? तो 147 का आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 27 के द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 27। संघात्मक सरकार का शासन का क्या लक्षण है? संघात्मक शासन का क्या लक्षण है? तो 148 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। दोहरे स्तर पर सरकार, दोनों स्तर पर सत्ता का विभाजन, सत्ता के विभाजन के लिए लिखित संविधान। तो यहाँ ए बी सी तीनों सही है। ठीक है, एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होना चाहिए? ठीक है, तो 149 का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये तीनों ऑप्शन सही होंगे। शासन का एक ही स्तर होगा, संविधान के द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच सत्ता का विभाजन नहीं होता है, और शासन संचालन की समस्त शक्ति केंद्रीय सरकार के पास होती है। तो तीनों सही है। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था? 150 का आंसर सी होगा, 6 अगस्त 1952 को। ठीक है, 6 अगस्त 1952 को। तो ये हमेशा डेट के साथ ही पूछता है, इसलिए ध्यान से इसको याद करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आज का सेशन समाप्त हुआ दोस्तों। तो चलिए फिर अगले दिन और कल इस सेशन का जो है द प्लेटफॉर्म बुक का जो है सेट 11 और ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आपका फटाफट रिवीजन चलेगा, रैपिड फायर। तो आप लोग जुड़े रहिए KRC के साथ, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहीं भी अगर लगे कि मुझसे कुछ गलती हो रही तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखें।
ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए केआरसी के साथ।